वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। और जनाब, आज का जो व्लॉग है वो शुरू होता है दिन के टाइम से। दिन में मैंने बनाई थी बहुत ही यमी सी कड़ी पकोड़ा, और ये सबकी फेवरेट होती है। ये हो ही नहीं सकता कि किसी को पसंद ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग विद रेसिपी। तो आज का व्लॉग शुरू होता है मेरी रेसिपी के साथ। और सबसे पहले मैं बीट करूँगी लस्सी को अच्छे तरीके से बीटर के साथ। मेरे पास ये मैनुअल बीटर है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक है, जो भी है, आप उसी के साथ अच्छे तरीके से बीट कर लें। बीट इसलिए कर लें ताकि जो लस्सी के अंदर गुठलियाँ होती हैं मक्खन की या किसी भी चीज़ की, वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएं, कोई लम्स बाकी ना रहे। बीटर को रखेंगे साइड पे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके मसाला जात इसके अंदर डालना। तो मेक श्योर कर लें कि आपके पास कितनी है लस्सी। मेरे पास 1.5 लीटर लस्सी थी, ठीक है, 1.5 लीटर लस्सी थी, ठीक है। उसके बाद मैं डालूंगी इसके मसाला जात उसी के हिसाब से। 1 टेबल स्पून मैंने डाली है इसमें लाल मिर्च, 1 टीस्पून डाली है इसके अंदर हल्दी, और उसके बाद डाला है 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक। ठीक है, टीस्पून छोटी मिर्च, सॉरी, चम्मच होती है जो जिसके साथ आप कस्टर्ड या कोई भी डिज़र्ट वगैरह खाते हैं, और टेबल स्पून बड़ी होती है जिसके साथ आप चावल वगैरह खाते हैं। खैर एनीवेज, नमक डालने के बाद मैं डालूंगी इसके अंदर बेसन 4 चम्मच भर के। 1.5 लीटर होगा बेसन। एक बार फिर आपको वही बात बता रही हूँ, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने हर चीज़ को बीट करना है। अगर तो आपके बेसन का लम्स रह गया ना, इसके छोटी छोटी गुठलियाँ रहेंगी बेसन की आपकी लस्सी के अंदर, जैसे कि एट दिस पॉइंट आपको नज़र आ रही है। अगर ऐसा कुछ हो गया ना, तो आप समझे कि आपकी जो कड़ी पकौड़ा है ना, उसका बेड़ा अगर खोने वाला है। ठीक है, यानी कि वो उसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपसे नहीं फेंटा जा रहा, नहीं मैंने तोड़ी, तो लेट इट गो यार, छोड़ दो। खैर एनीवेज, इसको अच्छे तरीके से आपने बीट करना है। मैंने तो इतना अच्छे से बीट किया ना कि आपको क्या बताऊँ। खैर मुझे कलर जो है ना वो थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने हल्दी थोड़ी सी और ऐड कर दी इसके अंदर। बीटर को जितना अच्छे से चलाएंगे इतना ही अच्छे तरीके से आपकी कड़ी पकोड़ा बनेगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 5-6 मिनट लगेंगे कि मैं इसको अच्छे तरीके से बीट करूँगी तो उसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। थोड़ी देर के लिए इसको मैंने साइड पे रख किया ताकि जो गुठलियाँ हैं वो पानी एब्जॉर्ब कर लें, उनको बीट करना आसान हो। खैर यहाँ पे पकौड़ों का मसाला रेडी कर लेंगे। अच्छे तरीके से पकौड़ों का मसाला रेडी कर लें। इसको थोड़ी देर पहले बना के रखें, जब आप कड़ी पकौड़ा बनाने लगे हो ना, तो उससे पहले। अच्छा, यहाँ पे मैंने अब क्या किया है, पकौड़ों का मसाला रेडी करने के लिए कोई इतने बड़े लवाजमात नहीं किए, ना ही मैं कोई इसमें एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स डाली हैं। जस्ट टमाटर, प्याज और आलू डाले हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे टमाटर क्यों डालें। टमाटर मैंने जस्ट इसलिए डाले हैं ताकि थोड़ी सी इसके अंदर से सॉफ्टनेस आ जाए, थोड़ा सा ये टेस्टी बने, खट्टे खट्टे फ्लेवर दे, ठीक है। जितनी ये कड़ी खट्टी बनी थी ना, यकीन करें आपको लेमन की या किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। तो मैंने नमक, मिर्च, मसाले, जितने भी बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी नहीं डालनी पकौड़े में। हल्दी चली गई ना तो बस आपका जो कड़ी के अंदर जो पकोड़ा है ना, उसका फ्लेवर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर डाले हैं साबुत धनिया के जो बीज होते हैं, साबुत धनिया जो होता है, ठीक है, वो मैंने हल्का सा हाथ के अंदर ही कुरकुरा सा करके ना, सॉरी, दरदरा सा करके डाल दिया। जब आप वॉइस ओवर कर रहे होते हैं, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि यार आप क्या कर रहे हो। खैर एनीवेज, उसके बाद बेसिक इंग्रेडिएंट है जो पकोड़ों को बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, वो है ड्राई कसूरी मेथी। अच्छा, ड्राई कसूरी मेथी मैंने कैसे ली, कहाँ से ली, ये मैं अपने व्लॉग में इतनी बार शेयर कर चुकी हूँ, बल्कि एक सेपरेट व्लॉग भी मैंने कसूरी मेथी घर बनाने का शेयर किया हुआ है, तो आप जाके मेरे चैनल पे वो देख सकते हैं। ठीक है, मैंने घर में खुद कैसे उगाई, कैसे मैंने उसको ड्राई किया और कैसे सेव की, परफेक्ट एक रेसिपी है उसकी, जाके वो देख लें। बहुत ही मज़े का प्रोसीजर है, बहुत ही ईजी है। जो दुकान पे आपको मिलती है उसके अंदर डंडियाँ सी होती हैं, लकड़ी टाइप होती है, छोटी छोटी उसके हिस्से होते हैं। मैंने बिल्कुल वो ऐड नहीं किया। जस्ट आपको नज़र आ रहा होगा ये हल्का सा पाउडर फॉर्म में है, कैसे है वो भी मैं आपको अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ। खैर, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, फिर मैं आपको वो पिन कर दूँगी। अच्छा, अब आपको प्रोसेस स्टार्ट करने का तरीका बताती हूँ कि कैसे कड़ी पकोड़ा बनाना है बेसिकली। खैर अब देखें, इसको मैंने ना कैसे बनाया। बेसिकली आपको यहाँ पे कोई बिल्कुल घी वगैरह नज़र नहीं आ रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी पकोड़े बनाने हैं, ठीक है, उसमें भी ऑयल होगा। वो इसके लिए क्योंकि मैंने तड़का लगाना है, उसके अंदर भी बहुत सारा घी और ऑयल होगा, इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ भी इतना ख़ास घी और ऑयल नहीं डाला। सिर्फ इतना डाला है जिसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट या जो प्याज हैं वो अच्छे तरीके से भून सकें। बिल्कुल ये नीचे आपको लग रहा होगा कि नीचे लगना स्टार्ट हो गया है हंडिया के अंदर, तो अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है।
तो अगली वॉइस ओवर जो है बाकी प्रोसेस मैं आपको समझाती हूँ। 1-2 मिनट के बाद अभी अज़ानों का टाइम हो गया है, तो 2 मिनट के बाद मैं आपके साथ वॉइस ओवर करती हूँ। तो ख़ैर आ गई हूँ मैं वापस। तो अब अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई कर लेनी है। मसाला जितना अच्छे से भुना होगा आपका खाना उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, आप कहते होंगे अपने हर व्लॉग में यही डायलॉग बोलती है, डायलॉग नहीं है भई, ये बात सच है। यकीन करें, आप जितने मसाले की अच्छी भुनाई करते हैं इतना इनका खाना अच्छा बनता है। ख़ैर अब इसके बाद हमने इसके अंदर देखना है कि अब ये भुनना स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा-सा वाटर ऐड कर देंगे। देखें बिल्कुल इस तरह सा लाइट गोल्डन सा कलर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा काले हों, ना ही बहुत ज़्यादा ये वाइट हों। अब इसके अंदर थोड़ा-सा वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है? वाटर ऐड करने के बाद क्या होगा, हल्का-सा ये स्मोक सा निकालेगा। वो ये इस तरह से फ़ायदा ये होता है ना, जब हम मसाला जात ऐड करते हैं ना, तो वो आपके जलते नहीं हैं। अच्छा, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टोमेटो प्योरी, ठीक है? अगर आपके पास साबुत टमाटर हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ही भई बुरे लगते हैं, यकीन करें। मैं इतनी मेहनत के साथ चॉपर के अंदर चॉप करके ना ये सारा कुछ मसालेदार बनाती हूँ, ताकि ना मुझे खाने में प्याज टमाटर नज़र आना ना ज़हर लगता है, यकीन करें। उस खाने को खाने का ही दिल नहीं करता जिसकी लुक ही बहुत ही बेकार हुई हुई हो। खैर अब आप कहेंगे लस्सी और बेसन के अंदर इतना मसाला जार डालें हैं, फिर यहाँ पे डाल रही है, तो ज़ाहिर सी बात है भाई, आपने जो मसाला बनाया है उसके हिसाब से आपने मसाले डालें। ये जो टमाटर प्याज का मैंने मसाला बनाया ना, सिर्फ इसके हिसाब से ही मैं थोड़े थोड़े मसाले डाली हूँ, हाफ़ टी स्पून के बराबर समझ लें, ठीक है? नमक मिर्च और हल्दी, ताकि इसका मसाला इसके अंदर ही कंप्लीट हो जाए ना। उसका मसाला जो लस्सी और दही का है वो तो अपना मसाला है ना, जो बेसन का मटेरियल मैंने बनाया है। अच्छा, थोड़ा सा मैं पानी डाल के ना इसको अच्छे तरीके से मसाले को भून लूँगी। जितना अच्छे से मसाले भूनूंगी इतना ही मेरी कढ़ी अच्छे से बनेगी। आई एम अगेन टेलिंग यू। खैर एनीवेज, अब तो मौसम बहुत ही मज़े का हो गया है यार। यहाँ पे ना पिंडी इस्लामाबाद का मौसम शदीद वाला ठंडा हो गया है, और हमारे फैंस सब कुछ बंद हो चुका है बिल्कुल। तो सर्दियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आना स्टार्ट हो गई हैं। अब सर्दियाँ बहुत ही जल्दी आने लग पड़ी हैं। अब ये भी इशू होता जा रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता, कि अब पहले अक्टूबर में सर्दी इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं आती थी। अब देखें अक्टूबर का भी स्टार्ट ही है, कोई एंड वेंड नहीं है, ठीक है? तो इतनी जल्दी से स्टार्ट हो गई हैं। खैर मैं साथ में ना पकौड़ों की तैयारी भी करी थी, कि जब तक अब मसाले की बनाई तो हो ही रही है, तो अब पता नहीं चलेगा, इतनी जल्दी कड़ी बन जाएगी। साथ ही मैं गरम गरम पकौड़े भी उसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही थी। अच्छा, जब से मैंने ये ऑयल वाला कंटेनर लिया ना, मेरी ज़िंदगी सुकून में आ गई है। ना ही ये बॉटल गंदी होती है, आराम सुकून से इसका छोटा सा होल है, आराम सुकून से इसके अंदर से बिल्कुल स्लो स्लो तरीके से ऑयल निकलता है, और सुकून से मतलब ज़िंदगी गुजरी आराम से इस ऑयल की बॉटल की वजह से। वरना जो बड़े होल वाली होती है बॉटल, यकीन करें एकदम से उसके ऊपर से गिर जाता है ऑयल, ना ही आपके हिसाब से ऑयल निकलता है, और इतना गंद बनता है उसकी बाय वाली बॉटल के अंदर भी निकलता है। खैर मसाले की भुनाई करने के बाद मैंने लस्सी वाला सारा मटेरियल ऐड कर दिया था इसके अंदर। अच्छे से चलाना है, क्योंकि लस्सी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे थी और मसाला गर्म था, ठीक है? एकदम से वो सारा इकट्ठा हो जाता है। तो अच्छे तरीके से आपने चमचे को इस तरह से चलाना है, और स्पून को बिल्कुल इसी तरह से आपने हर 5-10 मिनट के बाद चलाना है। वो इसलिए क्योंकि ये जो लस्सी और बेसन का मटेरियल है ये नीचे लगे ना। जितना ये नीचे लग जाएगा, एक बार अगर ये जल गया ना, तो आपकी सारी कड़ी पकौड़ा का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आप यहीं पे रुक जाएं, कोई और खाना बना लें तो बेटर इट इज़ फॉर यू। अच्छा, इसको ना आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ना इसके अंदर पानी ऐड करना है। तकरीबन मेरे पास 1.5 लीटर लस्सी थी ना, तो इसके बाद आपने 1 लीटर पानी ज़रूर डालना है, ताकि बेसन उसके अंदर अच्छे तरीके से पके। दूसरी साइड में मैं पकोड़े बना रही थी, ठीक है? अच्छा, ये देखें, मुझे इतनी उलझन होती है मेरा चूल्हा जब गंदा होता है। अब जब मैं पकोड़े बना रही थी ना, मुझे अभी भी वॉइस ओवर करते हुए याद आ रहा है कि ये जो दरमियान में दाग है ना, मुझे इनसे इतनी चिढ़ होती है ना, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक्चुअली मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना ज़ोहर की नमाज़ के टाइम पे। अभी 1 बज के 15 मिनट हो गए हैं, तो दरमियान में अज़ानें होती हैं ना, तो फिर मुझे वॉइस ओवर फिर से रुकना पड़ता है। खैर, आप पकौड़ों को ना आप स्लो आंच पे बनाएं, और जितने छोटे साइज़ होगा ना पकौड़ों का, कड़ी पकौड़ा में इतने ही अच्छे तरीके से पकौड़े लगेंगे। तो आज की इस वीडियो में इसलिए मैं इसमें स्लो मो लगाया हुआ है। स्लो मो तो खैर नहीं, नॉर्मल जैसी रूटीन की स्पीड थी वो, लेकिन मैंने स्पीड इसकी तेज़ नहीं की, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, कि अगर आपको कड़ी पकौड़ा बनाना है तो डिटेल के साथ आपको रेसिपी पसंद आएगी। खैर अब अभी तक देखें, स्टिल अभी तक चूल्हा मेरा फुल ऑन है, और अभी तक उसके अंदर उबाल नहीं आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि पानी मैं बाद में ऐड करूँगी, पहले मैं उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लूँ। जब एक बार उबाल आता है ना, जब बेसन फूलता है ना लस्सी के अंदर, तो फील हो जाता है कि आपको कितना पानी ऐड करना है।
पकोड़े साथ-साथ जब आपके घर में बन रहे होते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि आप पकोड़े ना खाएँ। बेशक आप कढ़ी पकोड़े बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी होगा। थोड़ी देर के बाद मैंने और मज़ीद ऐड किया था, ठीक है? वो इसलिए क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी के अंदर फीलिंग आ रही थी ना कि ये गाढ़ी होने स्टार्ट हो गई है। तो अभी तो मैं ढक्कन रख रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं फिर पानी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। पकौड़े तो स्लो आंच पे हो जाएंगे, तब तक मैंने सोचा बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन मेरे पास बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हुए हैं, तो इतना ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है ना बर्तनों में, मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो यही बेहतर होता है कि आप बर्तन जो है वो जल्दी जल्दी से धो लें, ताकि आपकी जल्दी से जल्दी जान छूट जाए। तो इसलिए जो अभी कड़ी पकोड़ा के लिए जितने बर्तन लगे थे ना मेरे, जो भी मैंने चीज़ काटी थी, प्याज टमाटर वगैरह या जो भी ना, वो सारे के सारे बर्तन लगे। 2 प्लेट्स थी बस, एक छोटा सा पतीला था जिसके अंदर मैंने लस्सी रखी हुई थी, और जिसके अंदर आपको मैंने मटेरियल बताया था कि कैसे करना है। खैर, यकीन करें ये दिन में 10 काम होते हैं, और अभी आगे सर्दियां आ रही हैं, और जो सर्दियों के लिए काम करना है ना, उसकी तो बात ही अलग है। यानी कि सर्दियों में जितने भी सर्दियों के कपड़े होते हैं वो आपने साइड पे रखने होते हैं, गर्मियों के कपड़े वो साइड पे रखने होते हैं। तो दैट इज़ सच अ बिग डील। तो अब अगले जो व्लॉग में आपको वही डिटेल नज़र आएगी। कल का जो व्लॉग है ना, उसमें मैं यही दिखाऊंगी आपको। खैर, आपको पता है हम रेंट वाले घर में रहते हैं, और रेंट वाले घर में जैसे तैसे होता है ना, हमने वैसे ही मैनेज करना होता है। तो ये सिंक थोड़ा सा ना नीचे वाली साइड पे लगा हुआ है, यानी कि जो मेरी अम्मी के घर पे सिंक लगा हुआ है ना, बिल्कुल उसी के बराबर, मतलब उसी के हिसाब से ही सिंक लगा हुआ है। तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। वैसे ऊंचा हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन जो थोड़ा सा नीचे है ना, तो वो भी ठीक है। खैर, मैंने इसकी टैप के ऊपर ना नीचे मैंने शॉवर लगवा लिया था, क्योंकि जो कपड़े हैं ना वो बहुत गीले होते हैं टूटी के पानी के साथ। तो शॉवर का ये फ़ायदा होता है कि आपका जो सारा का सारा जो कपड़े हैं ना वो गीले नहीं होते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता बर्तन धोने में। ऊपर से ट्राईपॉड मैंने ऐन अपने सर के ऊपर लगाया हुआ था, और मैं सोच रही थी कि यार मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ। मतलब जहाँ पे ना जहाँ पे मैंने ट्राईपॉड लगाया हुआ था, ठीक है, वहाँ पे मैंने ऐसे ही फ़र्स्ट टाइम सेट किया है बर्तन वाले। ये जो व्लॉग है ये मैं फ़र्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए ना आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर सी बात है, आपका हेड हाथ बैठता है तो आप इजीली आसानी से सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। दूसरी साइड पे जो मेरे पकोड़े थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता से रेडी हो रहे थे, तो मुझे उसकी भी टेंशन हो रही थी। तो इसलिए जल्दी जल्दी से मैंने सिंक वगैरह को भी साफ़ किया साबुन के साथ। तो मुझे इतनी ज़्यादा उलझन होती है ना गंदे सिंक से और गंदे बर्तनों से, इसलिए मैं लाज़मी इसको भी सारा का सारा साफ़ करती हूँ। रात को सोने से पहले मैं अपने किचन में एक चम्मच तक भी गंदी नहीं रहने देती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। इसलिए मैं जो भी काम करती हूँ ना, साथ का साथ सारे के सारे बर्तन भी धो लेती हूँ, और साथ के साथ सारा का सारा सिंक भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। देखें जनाब, पकौड़ों को मैंने साइड बाय साइड जब बर्तन धोती थी ना, तब मैंने इनकी साइड भी चेंज कर ली थी। और ये देखें, एक बैच तो पकौड़ों का निकल आया था, तो अभी दूसरा स्टार्ट कर रही थी। साथ में मेरी कढ़ी में अच्छे तरीके से उबाल आ गया था, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वो अब रेडी थी कि मैं उसके अंदर पकोड़े ऐड कर सकूं। तो थोड़ी देर के बाद मैं उसके अंदर पकोड़े भी ऐड कर दूंगी। जब तक आपकी कढ़ी के ऊपर झाग है ना, आप समझ लें आपकी कढ़ी अभी तक रेडी नहीं है। आपका जो पानी है कढ़ी का वो स्टिल अभी तक उसके अंदर मौजूद है, तो रियल फॉर्म जो है उसका टेक्सचर अभी तक रेडी नहीं है। पकोड़े मैंने लेटर ऑन रात में भी इसके अंदर ऐड किए थे, क्योंकि कड़ी इतनी मज़े की बनी थी कि हम लोग ने ना चावल बॉईल करके ढेर सारी कड़ी के साथ खाए। और डाइट का तो खैर बेड़ा घर की हो गया ना, मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या कर रही हूँ। खैर, हस्बैंड को पता था कि आज मैंने कड़ी पकोड़ा बनाना है। उन्होंने स्पेशल मुझे मैसेज किया ऑफिस से कि यार आज पकोड़े लाजमी थोड़े से बना के देना, मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। और यकीन करें, यहाँ पे ठंड इतनी हो गई है ना कि अब ऐसी चीज़ें खाने का बहुत अच्छा से तरीके से मूड कर रहा होता है कि अब हम ये भी चीज़ें खाएं वो भी खाएं। अब फ़िश का भी मौसम आ रहा है। फ़िश का स्पेशली पूरे साल मौसम होता है। इट्स हेल्दी फॉर यू, आप जब भी चाहें खा सकते हैं। बट आपको पता है कि उसका जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो वो सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती है, गर्मियों में इतनी पसंद नहीं की जाती। तो सर्दियों में फ़िश की रेसिपीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा वाली शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग सर्दियों में फ़िश बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। उसके बगैर गुजारा नहीं है भाई। खैर, मैंने अपनी ग्रिल्ड फ़िश की रेसिपी भी मैंने स्पेशली अपने चैनल के ऊपर शेयर की हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं।
बहुत ही परफेक्ट किस्म की मैरिनेशन है। अच्छा, जब आप एक एज़ अ व्लॉगर काम कर रहे होते हो ना, तो आपकी जो रेसिपीज़ होती हैं वो सेव हो जाती हैं। जो नेक्स्ट जब आपने वो यूज़ करनी हो तो आपको अच्छे तरीके से याद रहता है कि मैंने क्या करना है। तो जब मैं अपना व्लॉग खोलती हूँ ना, मुझे इतने अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और मैं बड़ा मिस कर रही होती हूँ कि यार मेरे पास ये भी चीज़ें थी, ये भी मेमोरीज़ थी। और इतनी अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ आपकी सारी की सारी जो है ना वो रिकॉल हो जाती हैं जब आप उनको देख रहे होते हो दोबारा से। कल मैं ग्रिल फिश का व्लॉग देख रही थी और मुझे इतनी हँसी आई थी कि हमने कैसे वो कोयलों के अंदर आलू को रख के भुने हुए आलू खाए, और मतलब मैं आपके साथ वो भी शेयर करती यार, मुझे मैं इमेजिन नहीं कर सकती। अच्छा, जब मेरे पहला-पहला व्लॉग था ना, स्टार्ट में जब मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड की जाती है, या मतलब कैसे इसकी एडिटिंग की जाती है, कैसे ना। तो स्टार्ट में जैसे तैसे मैं अपने कैमरे की वीडियो के अंदर खुद ही बोर ही होती थी। मुझे ये भी नहीं पता होता था कि वॉइस ओवर भी करना कैसे, या बाद में वॉइस ओवर की जाती है। तो यकीन करें, मैं जब गांव में होती थी एट दैट टाइम, तो मैं वहाँ पे जब व्लॉगिंग करती थी ना, तो मुझे बड़ी टेंशन होती थी कि अब कोई बोलने ना लग जाए, मैं अभी वीडियो कैप्चर कर रही हूँ, कोई बोलने ना लग जाए। और मैं सबको कहती थी कि अभी मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, आप लोग ने चुप रहना है, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर बोलना होता था। तो ससुराल में मुझे प्रॉपर बोलने में भी शर्म आती थी कि मैं अब ये कर रही हूँ जी, आप मैं ये व्यूअर्स मैं ये कर रही हूँ, फलाना ढिमकाना जो भी है। लेकिन बाद में जब लेटर मुझे पता चला कि यार आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसी टाइम पे ही कैमरे के आगे ही बोलें और वही आप उठा के अपलोड। मैं डायरेक्टली अपलोड कर देती थी फ़ौरन से ही, वहीं से कैप्चर की, नो वॉइस ओवर, नो एडिटिंग। और अब जब मैं वो वीडियो डिलीट नहीं की, यकीन करें, बिल्कुल भी डिलीट नहीं की। वो इसलिए क्योंकि मुझे जब मैं वो वाली वीडियो देखती हूँ ना, तो मुझे होता है कि यार हाँ, हनिया तुमने अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया है। अब मुझे एडिटिंग सही अच्छे तरीके से आ गई है। बैकग्राउंड भी चेंज, इवन मैं अपनी वीडियो का बैकग्राउंड तक चेंज कर सकती हूँ, तो दैट डज़न्ट मैटर। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हूँ इस मामले में। मुझे एडिटिंग आती है, एआई की जितने भी सारे फीचर्स हैं वो भी यूज़ करना आते हैं, डिफरेंट ऐप्स को कॉन्फ़िगर करना आता है। और ये बात नहीं है कि तब मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ी लिखी थी बिल्कुल, लेकिन चीज़ों को यूज़ करना, यूट्यूब पे कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, वो इतनी कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ख़ैर, अब उस बात को छोड़ते हैं, अभी तड़का रेडी कर देते हैं। तड़का देखें, मैंने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर डाला कड़ी पत्ता। जब कड़ी पकौड़ा बन रहा है तो कड़ी पत्ता क्यों ना ऐड करें, कड़ी पकौड़ा के लिए भई ऐड करें लाज़मी। साथ में मैंने घर की फ्रेश तोड़ी हुई मिर्चें भी ऐड की हैं, साथ में ज़ीरा ऐड किया। अच्छा, उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर स्पेशल इंग्रेडिएंट। अब आप यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी कढ़ी में जायका क्यों आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि मैंने यूज़ किया है अचारी मसाला। मैंने ये बना के खुद घर में रखा हुआ है, ठीक है। सौंफ है उसके अंदर, मेथी दाना है उसके अंदर, कलौंजी है, ठीक है, और साथ ही नमक के अंदर मैंने मिक्स करके ना एक मटीरियल से बनाया हुआ। यहाँ पे यकीन करें, अभी जब मैं आपको कैमरे के पास शो ही करवाने लगना स्टार्ट कर देती हूँ ना, ये देखना अभी थोड़ी देर के बाद, जब मैं फ्राइंग पैन आपको दिखाने लग जाती हूँ ना, कि मैं आपको शो कराती हूँ डिफरेंट कलर्स, मुझे मज़े के लग रहे थे। और ये मिर्च फटी है इतनी बुरी तरीके से, मेरे माथे पे जाके इसका छींटा पड़ा है ना, और फल्ला मैं आपको क्या बताऊँ। खैर, एनीवेज, कुकिंग इज़ नॉट दैट इजी, आसान नहीं है। खाने वाले को बहुत ही मज़ा आ रहा होता है, लेकिन बनाने वाले को जो हो रहा होता है ना, इवन मेरे हाथ पे हो ही नहीं सकता कि जिस दिन मैं कुकिंग करूँ मेरे हाथ पे कट वगैरह ना लगे, पॉसिबल ही नहीं है। तड़का लगा लिया हमने, और इतनी मज़े की खुशबू इसकी आई ना, मैं तो खाना खा चुकी थी, उसके बाद ही मैंने कढ़ी बनाई थी, दिन में बनाई थी, ज़ाहिर सी बात है। तो फिर भी मेरा दिल कर रहा था, फिर भी मैंने थोड़े से बाउल के अंदर ना, छोटे से बाउल के अंदर, एक प्लेट समझ ले, उसके अंदर मैंने डाल के ना थोड़ी सी कढ़ी ऐसे ही स्पून के साथ खाई थी। यकीन करें, मुझे तो बहुत मज़ा आया था। आई एम श्योर आप जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अब मैंने ये चूल्हा भी सारा साफ़ करना है, जगह जगह जो भी ये गंद लगा हुआ है ना, बहुत मुश्किल से साफ़ करना है। अब इसकी लुक चेक करें, इसने ऑयल भी अच्छे तरीके से छोड़ दिया है। और मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, बिल्कुल फ़ाइन तरीके से ना। अभी तो मैंने इसकी वीडियो बनानी थी, पिक्चर बनानी थी, तो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स नहीं कर रही थी, ठीक है। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि जो अचार का मसाला है ना, इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। वो ऑलरेडी सॉफ्ट होता है जब उसकी मैरिनेशन की जाती है, ठीक है। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, मैंने बनाए पकोड़े, फ्राइज़, और साथ में चाय। साथ ही मेरी भतीजी आ गई थी, छोटी सी आयत, और इतनी क्यूट सी है, छोटी सी, मुझे तो इतनी प्यारी है, यकीन करें, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो बहुत प्यारी सी लगती है, छोटी सी क्यूट सी। तो उसके लिए मैंने फ़्राइज़ बनाए, और हम तीनों ने मिलके एंजॉय किए। हमारे घर जब आयत आती है ना, मेरी जो भतीजी है, भांजी भी है, भतीजी भी है, तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं उसके साथ। स्पेशली हम लोग ना, ये छोटू सा कप उसी का ही है, तो हम लोग ने सारों ने मिल के चाय पी। और उसको चाय इतनी पसंद है, वो चाय की तो मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा चाय पसंद है।
ख़ैर ये देखें कढ़ी पकोड़ा रात को हमने कढ़ी पकोड़ा खाया और कैसे खाया बॉयल राइस के साथ कढ़ी चावल ना हो तो कैसे हो सकता है कि कढ़ी के साथ चावल ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। इतना मज़े का टेस्ट था, आप ज़रूर ट्राई करना और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ कि जो आप कढ़ी बनाते हैं, वो किस टाइप की होती है? मिक्स सब्ज़ी की होती है या मेरी तरह की होती है? तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।